फ्रेंड, आई मोहम्मद इसरार रहमान और आज एक न्यू वीडियो के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन करने का 3 तरीके क्या हैं। इसके शॉर्टकट की सीखेंगे, फंक्शन, टैब्स वगैरह सब कुछ आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को हम किस तरह ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले और आसान तरीका ये है कि हम कीबोर्ड से विंडो आर प्रेस करें और यहाँ पर हम लिखे विन वर्ड ओके कर देंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो ओपन हो गई है। दूसरा तरीका ये है कि हम जिस तरह कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं, राइट क्लिक कर देंगे और न्यू पे आकर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर मेरे साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की विंडो ओपन हो गई है। तीसरा तरीका ये है कि हम विंडो बटन पे क्लिक करें और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा होगा और यहाँ पर हम नीचे आकर यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 तो यहाँ पर हमारे साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की विंडो ओपन हो गई है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑफिस बटन से। ऑफिस बटन से हम स्टार्ट करेंगे और एंड तक हम स्टेप बाय स्टेप विद शॉर्टकट की सीखेंगे कि हम किस तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर आते हैं ऑफिस बटन। क्या आता है ऑफिस बटन? ऑफिस बटन में हमारे साथ है न्यू, ओपन, सेव एज। सबसे पहले हमारे साथ है न्यू की शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। ये क्या काम करता है? न्यू हमारे साथ न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करता है, नॉट न्यू पेज। न्यू हमारे साथ न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करता है। न्यू पे हम क्लिक कर देंगे, यहाँ पर हमारे साथ है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। डबल क्लिक कर देंगे, यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारे साथ न्यू डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2, तो एक नया डॉक्यूमेंट हमारे साथ ओपन हो गया है। फिर इसके बाद हमारे साथ है ओपन की शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ। ओपन हमारे साथ ये काम करता है कि जो हमारे साथ सेव शुदा फाइल हो वो हमारे साथ पीसी में जहाँ पर भी सेव हो, डेस्कटॉप पर सेव हो, माई डॉक्यूमेंट्स में सेव हो, पार्टीशन में सेव हो, कंप्यूटर में जहाँ पर भी सेव हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की फाइल, तो वो फाइल हम यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। ओपन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर जो फाइल जिस फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं उस नाम होगा, उस पर हम डबल क्लिक कर देंगे तो वो फाइल हमारे साथ यहाँ पर ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे साथ है सेव और सेव एज में क्या डिफरेंट है? अगर आपसे कोई पूछे कि सेव और सेव एज में क्या डिफरेंट है, सेव की शॉर्टकट ही है कंट्रोल एस। सेव हमारे साथ एक डॉक्यूमेंट मजीद फाइल को सेव करता है और सेव एज क्या करता है? एक फाइल हमारे साथ है वो उस फाइल को दूसरी जगह पर और दूसरे नाम से सेव करते हैं। देखते हैं किस तरह। अब यहाँ पर लेट सपोज एक फाइल मेरे साथ ओपन है, टाइटल बार में नाम लिखा है डॉक्यूमेंट 1। इसमें मैंने लिखाई की है, एक मैंने पैराग्राफ्स यहाँ पर 3 पैराग्राफ्स लिख लिए। अब ये डॉक्यूमेंट 1 में जो अंदर जो मटेरियल है जो लिखाई है ये मेरे साथ सेव नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ऑफिस बटन पे क्लिक करें या कंट्रोल एस पे प्रेस करें। सेव में मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ अली 1 2 3 4। डेस्कटॉप पे मैं सेव कर देता हूँ और मैंने सेव कर दिया। जो पहला वाला काम है वो सेव होगा, जो नई लिखाई मैं करूँगा ये लिखाई जो मैं कर रहा हूँ तो ये सेव नहीं है, तो मैं कंट्रोल एस से भी सेव कर सकता हूँ और साथ साथ लिखाई करता हूँ ऑफिस बटन में जाकर, यहाँ पर मैं सेव पे क्लिक कर तो ये मेरे साथ सेव हो रहा है। जो मैंने लिखाई करूँ वो सेव नहीं है, मैं क्या करूँगा कंट्रोल एस, सेव होता जाएगा। ठीक है, जो लिखाई मैं करूँगा उसको मैं कंट्रोल एस करूँगा तो वो मेरे साथ सेव होगा। अब क्या है सेव एज की शॉर्टकट की है F12। ये क्या काम करता है? ये जो हमारे साथ डॉक्यूमेंट, लेट सपोज ये फाइल है अली 1 2 3 4 फाइल है, ये अली ने मुझे दी सर ये फाइल इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, ये फाइल को डैमेज या ख़राब ना करें, इसमें कुछ और लिखी ना करें, लेकिन मुझे ये अंदर जो मटेरियल है जो लिखी है मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा सेव एज पे क्लिक कर दूँगा या F12 पे कीबोर्ड से क्लिक कर दूँगा। अब क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक नए नाम से, मैंने बताया एक नए नाम से और एक नए लोकेशन पे मैं सेव कर सकता हूँ। सही है, मैं डेस्कटॉप पे सेव किए। अब देखते हैं, अब यहाँ पर देखें
अली 1234 और स्टार 1234। अब देखें इसमें जो मैंने अली 1234 फाइल को मैं ओपन करता हूँ, इसमें जो लिखी है ये है और वो उसमें ये लिखी है, देखें कौन से नाम से, स्टार 1234। तो उसमें जो मैंने लिखे जो मैंने रिमूव किए तो वो उसमें नहीं है, स्टार 1234 में नहीं है, तो उसमें सेव और सेव एज में ये डिफरेंट है। अब इसके बाद हमारे साथ आते हैं प्रिंट की शॉर्टकट की है कंट्रोल पी। ये क्या काम करता है, जो हमारे साथ मैंने लिखी की है और उसमें जो सॉफ्ट फॉर्म है उसको हम प्रिंटर के ज़रिए हॉट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कंट्रोल पी शॉर्टकट है किस तरह, यहाँ पर मैं प्रिंट पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर देखें यहाँ पर हम प्रिंटर को सिलेक्ट कर देंगे, कंप्यूटर के साथ प्रिंटर कनेक्ट होगा, प्रिंटर का नाम होगा, प्रिंटर को सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पर प्रिंटर की डिटेल आ जाती है, यहाँ पर है ऑल, करंट पेज और पेज। ऑल का मतलब ये है कि जो हमारे साथ डॉक्यूमेंट ओपन है उसमें जितने भी पेजेस है वो सारे के सारे के पेजेस को प्रिंट कर दो, हॉट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। फिर हमारे साथ है करंट पेज। करंट पेज क्या काम करता है, लेट सपोज यहाँ पर मैंने पेज नंबर 8 पे मैं हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा ही किए, पेज नंबर 8 में मैंने लिखा ही किए। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे ये कर्सर है ना जो ब्लिंकिंग कर रहा है, ये कर्सर इसे हम कर्सर कहते हैं, ये कर्सर जिस पेज में होगा सिर्फ और सिर्फ वही पेज प्रिंट होगा। प्रिंट में क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पर क्या है करंट पेज, तो करंट कर्सर जिस पेज में होगा करंट पेज का वही मतलब है, सिर्फ और सिर्फ वही पेज, पेज नंबर 8 प्रिंट होगा। फिर इसके बाद हमारे साथ है पेजेस। पेजेस में क्या होता है, पेज में मैं चाहता हूँ कि पेज नंबर 1 प्रिंट हो जाए, कामा लगाऊंगा, पेज नंबर 5 प्रिंट हो जाए, पेज नंबर 7 प्रिंट हो जाए, कामा पेज नंबर 8 प्रिंट हो जाए। सही है, तो पेज नंबर 2 नहीं प्रिंट होगा, 3 प्रिंट नहीं होगा, 4 प्रिंट नहीं होगा, 6 प्रिंट नहीं होगा, इस तरह। कौन से पेज प्रिंट हो गए, पेज नंबर 1 5 7 8, ओके कर दूंगा तो ये हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर है नंबर ऑफ कॉपीज, मैं ये पेज नंबर 1 5 7 8 को कितने टाइम में इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 5 टाइम, तो 5 टाइम प्रिंट होगा पेज नंबर 1 5 7 8, 10 टाइम लिखूंगा तो ये 1 5 7 8 10 टाइम्स प्रिंट होंगे, 10 टाइम्स ये प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज वगैरह ये हम पेज लेआउट में हम डिटेल से हम वहाँ पर पढ़ेंगे। फिर हमारे साथ है प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, ये हम इंशाल्लाह मेलिंग में पढ़ेंगे डिटेल से। फिर इसके बाद हमारे साथ है क्लोज और एग्जैक्ट। क्लोज और एग्जैक्ट में क्या डिफरेंट है, ये मेरे साथ ये पेज है, जो मेरे साथ ये वर्कशीट जो ओपन है, इसको मैं सिर्फ इसको क्लोज करना चाहता हूँ, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को मैं क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, जिसमें जो मैंने लिखाई की है सिर्फ इसको मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डब्ल्यू शॉर्टकट है क्लोज की, तो क्या करता हूँ क्लोज पे मैं क्लिक कर दूंगा, कह रहे कि डू यू वांट टू सेव दिस चेंज इन स्टार 1234 फाइल, तो मैं क्या करूँ नो, ये लिखे तो मैं सेव नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूँगा नो कर दूंगा। तो डॉक्यूमेंट तो ओपन है लेकिन जो फाइल जो पेज है वो क्लोज हो गई है, तो मैं दोबारा ओपन कर दिया मैंने, फिर क्या है कंट्रोल डब्ल्यू से मैं क्लोज कर सकता हूँ और मैंने दोबारा ओपन कर लिए। अब हमारे साथ है एग्जैक्ट वर्ड, ये इसकी शॉर्टकट की है क्या, एग्जैक्ट का मतलब है कि मतलब बाहर चले जाना, ऑल्ट F4 शॉर्टकट है इसकी। ये क्या काम करता है, एग्जैक्ट ये काम करता है कि हम पूरा का पूरा और होल डॉक्यूमेंट क्या करता है क्लोज कर देता है, ऑल्ट F4 शॉर्टकट है, क्लिक कर दूंगा नो, तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट हमारे साथ क्लोज हो जाता है। तो क्लोज और एग्जैक्ट में ये डिफरेंट है। फिर इसके बाद हमारे साथ आता है कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट क्या काम करते हैं, लेट सपोज यहाँ पर मैंने नाम लिखे मोहम्मद इसरार रहमान, अब ये फाइल है इसको मैंने सेलेक्ट, नाम है इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया है, मैं क्या करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी शॉर्टकट है, कॉपी मैंने कर दिया, नया लोकेशन मैंने दे दिया कि यहाँ पर पेस्ट कर दे, और क्या पेस्ट कंट्रोल वी, पेस्ट शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल वी, एक जगह से मैंने कॉपी कर दिया कंट्रोल सी और दूसरी जगह पर मैंने पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये मोहम्मद इसरार रहमान यहाँ से खत्म हो जाए, कट हो जाए, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा कट पे प्रेस कर दूंगा, कंट्रोल एक्स, खत्म हो गया, नया एप्लीकेशन में दे दूंगा और क्या पेस्ट कंट्रोल वी, तो ऊपर से खत्म हो गया और नीचे पेस्ट हो गया। अब इसके बाद हमारे साथ है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है,
फॉर्मेट पेंटर हम फॉन्ट से हम स्टाइल मैंने चेंज कर दिया, लेट सपोज मैंने ये स्टाइल दे दिया। अब मैं जो मेरा कर्सर है जो ब्लिंकिंग कर रहा है कर्सर, अब ये मेरा कर्सर यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर एक ब्रश सा सेलेक्ट हो जाता है, तो जब मैं इसको ड्रैग करूंगा लिखाई के ऊपर तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस तरह हो रहा है, लेट सपोज यहाँ पर मैंने एक नया स्टाइल इस तरह इसको दे दिया, इसको मैंने ये स्टाइल दे दिया। अब जब ये मेरा कर्सर यहाँ पर होगा और मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं ड्रैग करूंगा तो ये चेंज होता जाएगा। और जब मेरे कर्सर यहाँ पर होगा और मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा और उसको मैं ड्रैग करूंगा तो ये उस लिखाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फॉर्मेट पेंटर हम इस तरह यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ है क्या, फॉन्ट। फॉन्ट हमारे साथ क्या करता है, फॉन्ट हमारे साथ स्टाइल चेंज करता है। देखें लिखाई की स्टाइल चेंज करता है, मॉडिफाई कर देता है, सही है, स्टाइल चेंज कर देता है। जो स्टाइल हमें पसंद हो तो हम एंटर प्रेस कर देंगे, वो स्टाइल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फॉन्ट से हम स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ है बोल्ड। बोल्ड क्या काम करते हैं, एक वर्ड्स को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्या करता हूँ, हाईलाइट। मैंने यहाँ पे लिखे मोहम्मद इसरार रहमान, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया है और मैं क्या करता हूँ, बोल्ड, कंट्रोल बी शॉर्टकट है, बोल्ड मैंने कर दिया। ये और लिखे से थोड़ी बोल्ड हो गई है। बोल्ड हम क्यों करते हैं, थोड़ा अट्रैक्शन करने के लिए, कि वर्ड एक स्पेसिफिक वर्ड है उसको हम अट्रैक्ट करने के लिए, डायरेक्ट हमारी नजर में। यहाँ पर इटैलिक का, तो देखिए इटैलिक नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे ना, क्योंकि हम सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। वर्ड में हम जब भी काम करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल आई, इटैलिक के लिए कंट्रोल आई। फिर क्या है, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू, डबल अंडरलाइन के लिए हम एरो पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जिगजैग अंडरलाइन, डॉटेड अंडरलाइन, इसको हम जो अंडरलाइन हमें पसंद हो तो उस पर हम क्लिक करके हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या काम करता है, लेट सपोज यहाँ पर मैंने लिखा ही कि सेल प्राइस 1000, न्यू नाउ प्राइस 500, ओके। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो उसे हम किस चीज से रिमूव करते हैं, स्ट्राइक थ्रू से। फिर इसके बाद हमारे साथ हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या काम करते हैं, जिस तरह हम H2O फार्मूले लिखते हैं और यहाँ पर मेरी तो x की ताकत 10 है, 10 की पावर 10, तो जिस तरह हम मैंने H2O का 2 स्मॉल होता है तो हम क्या करते हैं, सबस्क्रिप्ट करते हैं, सबस्क्रिप्ट, कंट्रोल इक्वल शॉर्टकट है इसका, कंट्रोल इक्वल, देखें सही है। और फिर 10 की ताकत क्या है, 10, तो उसको हम क्या करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस शॉर्टकट है सुपरस्क्रिप्ट। x की ताकत 10 है, x पावर 10, कंट्रोल शिफ्ट प्लस शॉर्टकट है इसका, सही है। फिर इस लिखे को मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज से हम कंट्रोल शिफ्ट पी से हम क्या करते हैं, फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से भी हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से भी हम फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, सही है। फिर यहाँ पर हमारे साथ है चेंज केस। चेंज केस क्या काम करता है, लेट सपोज यहाँ पर मैंने पैराग्राफ्स लिख लिए, सही है, और मैं क्या करता हूँ, अब मैंने पैराग्राफ लिख लिए। अब ये मेरे साथ ऑलरेडी सेंटेंस केस पे है, किस चीज़ पे, सेंटेंस केस। सेंटेंस केस हम किसे कहते हैं, कि हर एक पैराग्राफ का पहला वर्ड्स कैपिटल होगा और फुल स्टॉप के बाद पहला वर्ड्स कैपिटल होगा, उसे हम सेंटेंस केस कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ है लोअर केस। लोअर केस क्या करता है, स्मॉल अल्फाबेट में आ जाएगी, देखें हर एक वर्ड्स क्या है, स्मॉल है। अपर केस क्या काम करता है, अपर केस हमारे साथ सारी की सारी कई कैपिटल वर्ड्स में कर देती है। देखिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो हर एक कैरेक्टर क्या है, कैपिटल है, हर एक वर्ड्स क्या है, कैपिटल है, तो इसे हम अपर केस कहते हैं। फिर है कैपिटलाइज ईच वर्ड, क्या है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, नाम से ही पता चला है कि हर एक कैरेक्टर का पहला वर्ड्स
कैपिटल होगा। हर एक कैरेक्टर का पहला वर्ड्स कैपिटल, कैपिटलाइज ईच वर्ड। हर एक कैरेक्टर का पहला वर्ड्स कैपिटल, जिस तरह ऑन का ओ कैपिटल है, द का टी कैपिटल है, इंसर्ट का आई कैपिटल है और टैब का टी कैपिटल है। फिर इसके बाद हमारे साथ है डॉगलेट केस। डॉगलेट केस क्या काम करते हैं कि पहला वर्ड स्मॉल होगा और बाकी सारा कैपिटल। देखें, ऑन का ओ स्मॉल है और बाकी कैपिटल, द का टी स्मॉल है और बाकी कैपिटल, इंसर्ट का आई स्मॉल है और बाकी कैपिटल। हमारे साथ है हाईलाइट टेक्स्ट कलर, हाईलाइट टेक्स्ट कलर, और यहाँ पर है फॉन्ट कलर। हाईलाइट टेक्स्ट कलर इस तरह होता है, लेट्स सपोज मैंने एक लाइन को सिलेक्ट किया मैंने, जिस तरह हम बुक्स में मार्क करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, हाईलाइशन देते हैं, तो इस तरह हम टेक्स्ट हाईलाइट कलर से भी हाईलाइशन दे सकते हैं। देखिए इस तरह, सही है। मैं पूरे पैराग्राफ को देंगे तो सेलेक्ट कर दूंगा, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस तरह सेलेक्ट कर दूंगा। फिर इसके बाद है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर हम फॉन्ट कलर दे सकते हैं। देखिए इस तरह, अगर मुझे ये कलर पसंद नहीं है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लिक कर मोर कलर पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ से भी हम कलर को चेंज कर सकते हैं और स्टैंडर्ड से भी हम कलर को चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये कलर ले लिया, ओके कर दूंगा तो ये कलर मेरे साथ फॉन्ट कलर चेंज हो गए। सही है। अब क्या है, यहाँ पर लेट सपोज ये मैंने स्टाइल सेलेक्ट किया, मैंने इसको लेट सपोज ये मैंने सेलेक्ट किया दिया और मैं यहाँ पर मैं फॉन्ट स्टाइल लेता हूँ, उसको मैं कलर भी दे दिया मैंने। सही है। अब मुझे ये वापस इसी तरह लिखे ही में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग में आ जाऊँगा। किस चीज़ पे, क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या काम करते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग हमारे साथ यहाँ पर लिखे भी है, क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन। जो हम कलर और जो साइज वगैरह जो है तो उसे हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन लिविंग ओनली द प्लेन टेक्स्ट, सिर्फ और सिर्फ प्लेन टेक्स्ट को छोड़े। देखें नॉर्मल जो सारा साइज है, नॉर्मल वर्ड की बाय डिफॉल्ट जितना साइज है तो उसमें उतना साइज आ गया। अगर हम इसको भी सारा कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर देंगे और क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट। अब इसके बाद है पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या काम करता है, देखिए पैराग्राफ में हमारे साथ है बुलेट्स। बुलेट्स में हम लेट सपोज मैं लिखता हूँ कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, एलसीडी, हार्ड डिस्क, यूएसबी, सीडी। यहाँ पर मैंने कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर दिया और मैं यहाँ पर बुलेट्स देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं बुलेट्स दे सकता हूँ। देखिए इस तरह मैं एंटर प्रेस करूँगा, कहीं मैं करूँगा तो वो खुद ब खुद बुलेट्स आते जाएंगे। इसके बाद है नंबरिंग। नंबरिंग से हम क्या करते हैं, कंट्रोल ऐसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं नंबरिंग ABC 1 2 3 रोमन नंबर वगैरह हम इस तरह दे सकते हैं। देखें 1 2 3 देना चाहते हैं 1 2 3 भी दे सकते हैं। सही है। अब इसके बाद है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट में हम जिस तरह 9 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपर होते हैं तो उस तरह हम सेक्शन नंबर सी, सेक्शन सी में इस तरह होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए पार्ट बी, तो हम यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट से कर सकते हैं। फिर इसके बाद है अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट। अलाइन यहाँ पर मैं लिखता हूँ मोहम्मद इसरा, सेलेक्ट कर दिया मैं। लाइन लेफ्ट कंट्रोल एल, लेफ्ट यहाँ से भी कर सकते हो। लाइन सेंटर कंट्रोल ई, यहाँ से भी कर सकते हो। सेंटर मिलाने के लिए कंट्रोल ई, सी नहीं कंट्रोल सी, कॉपी के लिए कंट्रोल ई, सेंटर के लिए। फिर इसके बाद है जस्टिफाई। क्या है, जस्टिफाई। जिस तरह हम न्यूज़पेपर लिखते हैं तो उसमें साइड क्या होता है, इक्वल टू, तो हम क्या कंट्रोल जे जस्टिफाई, हम यहाँ से भी जस्टिफाई कर सकते हैं। सही है। बाकी हम इसमें साइज वगैरह लो वगैरह हम इस तरह मीडियम वगैरह साइज को थोड़ा इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। ये क्या करता है, ये हमारे साथ लिखाई को हम यहाँ पर जिस तरह लेट सपोज यहाँ पर इंग्लिश न्यूज़पेपर जिस तरह होता है इसमें हम यहाँ पर एक पिक्चर साइड पे लगा दे, तो हम क्या करते हैं इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। फिर इसके बाद है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग हम
लाइन में दरमियान में स्पेस भी दे सकते हैं, देखिए इस तरह। सही है, कंट्रोल ए सिलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर और में भी स्पेस होगा। और अगर नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, 1.0 नॉर्मल साइज, कंट्रोल ए। अगर आप पैराग्राफ के बाद भी स्पेस नहीं देना चाहते तो क्या करोगे, कंट्रोल ए सिलेक्ट कर दोगे और यहाँ पर क्या है, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो पैराग्राफ के बाद भी स्पेस खत्म हो जाएगा, देखें। ठीक है, अब इसके बाद है, अच्छा, जिस तरह हम कहते हैं यहाँ पर है लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन और राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन। हम लिखाई को यहाँ से शुरू करना चाहते हो, यहाँ से, देखें, यहाँ उर्दू लिखाई हम यहाँ से स्टार्ट करते हो और इंग्लिश को हम यहाँ से। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है शेडिंग। शेडिंग क्या काम करते हैं, देखें। शेडिंग में हमने जिस तरह टेक्स्ट हाईलाइट कलर सीखे है उसमें देखिए इस तरह है, यहाँ पर हम देखते हैं ना इस तरह, लेकिन ये यहाँ से फुल हाईलाइटेशन नहीं है, तो अगर हम फुल हाईलाइटेशन देंगे तो हम शेडिंग से करेंगे, ठीक है, फुल, तो हम शेडिंग से कर सकते हैं। फिर इसके बाद है हॉरिजॉन्टल, तो ये शॉर्ट, इसे हम शॉर्ट कहते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। देखें यहाँ पर मैंने लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये देखिए, इसको मैं असेंडिंग करना चाहता हूँ, डिसेंडिंग, तो देखिए इस तरह, डिसेंडिंग, असेंडिंग, इसको हम नंबरिंग भी इसी तरह कर सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग, कि सबसे पहले ए से स्टार्ट होगा, ए बी सी डी, और डिसेंडिंग से उल्टा शुरू होगा, ठीक है। फिर इसके बाद है शो एंड हाइड। शो एंड हाइड क्या काम करते हैं, लेट सपोज यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया है, सही है। अब मुझे पता नहीं है कि पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ पर ख़त्म हुआ है, तो मुझे पता नहीं है, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पर क्या, शो एंड हाइड पे क्लिक कर दूंगा, तो ये मुझे बता रहा है कि ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर ख़त्म हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर ख़त्म है, यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, तीसरा यहाँ पर ख़त्म हुआ है, एंटर, तो ये दैट्स मीन ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर ख़त्म हुआ है। अगर मुझे एक पैराग्राफ मैंने यहाँ पर शुरू किया है और मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ मैं दूसरा लाइन में नीचे से शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं शिफ्ट एंटर में प्रेस कर दूंगा, तो यहाँ पर ये एक नया सिंबल आ जाता है, देखिए ये कह रहे कि ये इसी के साथ ही नीचे वाला है, और जब मैं क्या करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, दैट्स मीन ये पैराग्राफ ख़त्म हो गया है। ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, दूसरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये हम जब ये ख़त्म करना चाहते तो यहाँ पर शो एंड हाइड पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। अब इसके बाद है स्टाइल्स। क्या है, स्टाइल्स। स्टाइल्स में हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं इंडिकेट करता हूँ, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये पे हेडिंग नंबर 1, हेडिंग 2 एंड हेडिंग 3 सेलेक्ट कर दूंगा, कंट्रोल बटन प्रेस करके मैं इसको भी सेलेक्ट कर दूंगा और इसे भी मैंने सेलेक्ट कर दिया। अभी क्या है, हेडिंग 1 में सबको देते हैं हेडिंग 1, तो यहाँ से हम हेडिंग को चेंज कर सकते हैं, टाइटल्स वगैरह हम यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। हम हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल्स वगैरह, सब टाइटल वगैरह हम यहाँ से दे सकते हैं। फिर इसके बाद है चेंज स्टाइल। चेंज स्टाइल में हमारे साथ है स्टाइल सेट, दूसरा यूनिक स्टाइल हम दे सकते हैं, देखिए टेक्स्ट को, देखिए, ठीक है। तो हम यहाँ से चेंज स्टाइल से भी, जैसे हम यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं, तो चेंज स्टाइल से भी हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर है हमारे साथ एक कलर। एक कलर तो हमने यहाँ पर हमने फॉन्ट कलर पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर जो कलर है चेंज स्टाइल्स में जो कलर है, तो वो क्या है, वो कलर हेडिंग्स के लिए कलर चेंज होते हैं, देखिए हेडिंग्स का कलर चेंज हो रहा है,
ठीक है, सेटिंग्स के नज़रिया से हमारे साथ चेंज हो रहा है। फिर हमारे साथ है फॉन्ट। फॉन्ट में भी हम यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, लिखे की स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आए फाइंड रिप्लेस। फाइंड क्या काम करता है? फाइंड हमारे साथ जो लेफ्ट से पहले मैं नाम लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखे अली, अली कमाल जमाल फैजान, ये मैंने लिखे। मैं कंट्रोल F प्रेस कर दूंगा फाइंड के लिए, या यहाँ पर आकर फाइंड पे मैं क्लिक कर दूंगा, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक नाम मुझे नहीं मिल रहा है, कमाल नाम नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूँ, KAMAL कमाल नाम लिख देंगे। क्या? फाइंड नेक्स्ट, तो मुझे हाईलाइट कर दे कमाल नाम ये है। मुझे अली नाम नहीं मिल रहा, तो मैं क्या अली नाम लिखूंगा, और यहाँ पर क्या है फाइंड नेक्स्ट, तो मुझे अली नाम हाईलाइट कर देगा, देखें अली। अब इसके बाद है रिप्लेस। मुझे अली का नाम किस के नाम के साथ रिप्लेस करना है? यासीन के नाम के साथ। अली के नाम किस नाम के साथ रिप्लेस करना है? यासीन। जगह पर ऊपर क्या है फाइंड वर्ड, मैंने ये फाइंड कर दिया। रिप्लेस विद किस चीज, कौन से नाम के साथ रिप्लेस करते हो? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अनस, अनस के नाम के साथ मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो क्या रिप्लेस ऑल का मतलब है कि जहाँ पर भी अली का नाम लिखोगे तो सारे जगह पर अनस आ जाएगा, और रिप्लेस का मतलब ये है कि जो सिलेक्शन है सिर्फ वही पर रिप्लेस कर दें। अनस को अली के नाम के साथ अनस को रिप्लेस कर दें, देखें अनस। फिर गो टू है। गो टू में हम किसी पेज को जाना चाहिए, यहाँ पर लिख दिया पेज नंबर 5, तो पेज नंबर 5 में चले जाएंगे। सिलेक्शन सेक्शन में हम सेक्शन पैराग्राफ में सेक्शन में चले जाएंगे। लाइन्स में बुक मार्क वगैरह कमेंट, ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो दोबारा हम यहाँ पर आएंगे। अब ये नाम आप लोगों को पता नहीं है, तो इंशाल्लाह जब हम आगे पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद में यहाँ पर बुक मार्क, कमेंट, फुट नोट, एंड नोट वगैरह जो है वो फिर दोबारा मैं यहाँ पर आऊँगा। पेज है, देखिए पेज को हमने पढ़ा है, तो पेज की शॉर्टकट की है कंट्रोल एंटर। अब मैं कितने पेजेस इंसर्ट हो गए? 24। अब मैं कंट्रोल एंटर पे प्रेस करता हूँ तो देख कितने पेजेस हो गए? 37 प्रेस किए। अगर मैं एक पेज इंसर्ट करना तो कंट्रोल एंटर छोड़ दे, देख 38। ठीक है, देखें यहाँ पर है ना फाइंड। फाइंड की शॉर्टकट की है कंट्रोल F। रिप्लेस की शॉर्टकट की है कंट्रोल H। और गो की शॉर्टकट की है कंट्रोल G या F5। पेज नंबर 10 पे मैं जाना चाहता हूँ, कंट्रोल यहाँ पर मैं 10 लिख लिया, यहाँ पर गो टू, देखें पेज नंबर 10 में आ गए। कितने पेज है? 38। और कौन से पेज पे मैं हूँ? 10 पेज पे। अब है सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या काम करता है? सेलेक्ट मेरे साथ यहाँ पर मैंने लिखा ही किए, देखें अगर मैं किसी एक पैराग्राफ को या किसी एक वर्ड्स को मैं सेलेक्ट करूँगा तो वो मैं माउस के साथ सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर नहीं तो मुझे सारा का सारा मैंने सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या कंट्रोल ए को प्रेस कर दूंगा, सारा के सारा लिखे मेरे साथ सिलेक्ट हो गई। कलर भी चेंज कर सकता हूँ, टेक्स्ट हाईलाइट कलर भी दे सकता हूँ, फॉन्ट स्टाइल भी दे सकता हूँ, बोल्ड भी कर सकता हूँ, अंडरलाइन भी कर सकता हूँ, और बैक स्पेस के साथ रिमूव भी कर सकता हूँ। तो ये थी हमारे साथ होम की पूरी वीडियो। अगर कोई मसला हो तो कमेंट में बता दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आगे वीडियो आप लोगों को मिले।